हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? भगवान की दुआ से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने खूबसूरत कामों में व्यस्त और एकदम मस्त होंगे। तो चलिए कुछ सुनाते हैं। कठिन रास्तों से घबराना नहीं चाहिए। कठिन रास्तों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाती हैं। सही बात है, कठिन रास्तों से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर कभी कभी अक्सर क्या, हमेशा कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल तक ले जाती हैं। एक और सुनाते हैं, कैसा लगा बताइएगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन है, आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। वैसे आप लोग को पता ही होगा, जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन है? पता है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो हमें वक्त सिखाती है वो हमें कोई नहीं सिखा सकता है। चलिए कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो आज हम बताने वाले हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आखिर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। उसकी सिलेबस को पूरी डिटेल में आप लोग को पहली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। उसकी टॉपिक त्रिभुज के बारे में ही, सभी प्रकार के बारे में हम बता चुके हैं, और चतुर्भुज के कितने प्रकार है ये सब भी हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब चतुर्भुज के अंदर में जो जो प्रकार है, जैसे में जो हो गया आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, समांतर चतुर्भुज, इस सब के बारे में हम बताएंगे। आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल में। तो हम इसके बारे में कम से कम 10-12 पॉइंट बताने वाले हैं, जो आपको पता भी होगा चाहे नहीं भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बताते हैं कि आखिर मेरा चैनल का नाम आप लोग जानते ही होंगे, साकेत स्मार्ट स्टडी। साकेत स्मार्ट स्टडी, जिसे आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बड़ी ऋणी रहेंगे आपका। तो बताइए कि ठंडा कैसा गया, नहीं गया, अभी कितना है ठंडा। तो हम बताना चाहते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है या समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज जो चार भुजा से घिरी हुई समतल आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार कोण, चार भुजा होते हैं, दो विकर्ण होती है, ये सब तो पता ही है। चतुर्भुज के अंदर जो पूरे कोणों का योग 3 से 7 डिग्री होता है। तो आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करने आए हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आखिर ये क्या है, इसका विकर्ण क्या है, इसका कोण कैसा होता है, इसका क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि समांतर चतुर्भुज नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है कि जिसका भुजा समांतर हो। जैसे में ए बी समांतर DC और BC समांतर AD, BC समांतर AD। इसका भुजा भी आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। इसका भुजा भी आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, और आमने सामने के भुजा भी समांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पहला पॉइंट में आखिर है क्या, तो AB समांतर CD और BC समांतर AD, यही हम बताएं। AB समांतर CD, AB, तो AB समांतर CD और AD समांतर BC, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। और दूसरी बात है कि देख सकते हैं कि AB बराबर CD और AB बराबर CD और BC बराबर AD, मतलब दोनों बात इसमें है, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ये दो बातें हम लोग जान गए। अब तीसरी बातें हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण A या कोण B 180 डिग्री है। आगे है क्या, तो समांतर चतुर्भुज का एक नियम है कि चलिए उसकी लगातार कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। क्या कोण कितना भी हो, लगातार कोण, जैसे ये कोण हो तो इसके बाद कौन आएगा, तो ये कोण आएगा, इसके बाद कौन आएगा, तो ये कोण आएगा। तो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हम जानेंगे, लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। इससे चारों कोणों का योग 360 डिग्री होती है। ये सब हम जान गए। अब चौथा पॉइंट क्या है, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण C है ना, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D होगा। आमने सामने का कोण भी बराबर होती है। कोण जिसका जितना कोण इसका मान होगा, समांतर चतुर्भुज में कोण इसका मान भी इतना ही होगा। मान के चलिए 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा।
आमने सामने का समांतर चतुर्भुज आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, लगातार कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है। अब 5वां पॉइंट में AC बराबर BD नहीं है, तो AC बराबर BD नहीं है, मतलब इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब 7वां पॉइंट में है कि त्रिभुज AB समांतर मतलब विकर्ण के द्वारा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के द्वारा बना त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होती है और समांसम होती है। ये मान के चलिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज बराबर होती है, समांसम होती है, इसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ये हो गया। आप 7वां पॉइंट है कोण A बराबर कोण C, कोण OB बराबर कोण D, कोण OB, तो मतलब विकर्ण के द्वारा एक दूसरे पर जहाँ काटी है मध्य बिंदु पर वो बराबर होती है। मान के चलिए ये विकर्ण है, दोनों को जहाँ पे काटी है तो ये जितना होगा उतना ये भी ये ही होगा, तो AO बराबर OC होगा। यहाँ पे वही लिखा है OA बराबर OC, OA बराबर OC, DO बराबर OD, मध्य बिंदु में काटती है ये हो गया। उसके बाद होता है PQR समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या है, तो समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, चारों भुजाएं, इस मध्य बिंदु से चारों भुजा के मध्य बिंदु से अगर मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी तो क्या बनेगी। मान के चलिए समांतर चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु मान के जहाँ है, इस भुजा के मध्य बिंदु यह है, इस भुजा के मध्य बिंदु ये है, इस भुजा के मध्य बिंदु ये है, तो इस बिंदु को जहाँ जहाँ पे मिलाएंगे तो इसकी जो आकृति बनेगी समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा के मध्य बिंदु से जो बनी आकृति ही समांतर चतुर्भुज ही बनती है। ये हो गया। 9वां पॉइंट हो गया कि इसका क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई इसको कहेंगे h हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। इसका एक और क्षेत्रफल है AB बराबर sin थीटा। मान के चलिए भुजा A है, B है, इसके बीच का कोण जितना होगा उसी को में कोण होगा उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। परिमाप आप जानते ही हैं कि चारों भुजा पे जितना हम चलेंगे और जितनी उसकी लंबाई होगा उसे परिमाप कहेंगे। चारों भुजा के योग को हम परिमाप कहते हैं। चलिए आप लोग को अगर जानना होगा कि आखिर A गुने B आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल B आधार गुने ऊंचाई कहाँ से आया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल AB गुने sin थीटा आखिर कहाँ से आया, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम जरूर बताएंगे इसका प्रूफ कि आखिर ये क्षेत्रफल कहाँ से आती है। ये सब समांतर या बराबर कैसे होता है, कोण AB लगातार कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, ये सब हम आपको बड़ी डिटेल में बता सकते हैं कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, आम जीवन में इसका कहाँ उपयोग है। तब समांतर चतुर्भुज के बारे में 3-4 लाइन ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, समांतर हो, लगातार कोणों का योग 180 डिग्री हो, सामने का कोण भी बराबर होती है। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो राधे राधे।